Hello, Han. How are you? Good. What are you doing? Nothing. Where are you going? Chingachak. Why? For skiing. For skiing. Is this the first ski of your 2024? Huh? Are you excited? Yes. Wow. जी दोस्तों, गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज 31 दिसंबर 2024 है, साल का आखिरी दिन। और साल के आखिरी दिन का इख्तिताम, इसको गुड बाय कहने के लिए और नए साल के कल के आने वाले दिन को वेलकम करने के लिए हम निकले हैं पहाड़ों की तरफ। और हस्बे मामूल हर साल हम बच्चों को लेके बर्फीले पहाड़ों पे चले जाते हैं स्की एक्सपीरियंस करने के लिए। बच्चे स्की करने के शौकीन हैं, तो इस साल भी हम दोबारा पहाड़ों पे स्की एंजॉय करने जा रहे हैं। नए साल के लिए आपको पहले से एडवांस में दुआएं देते हैं कि नया साल आपके लिए खुशियों का साल हो। और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि आपका 2024 जो है वो अच्छा गुजरा होगा। और अच्छा अगर नहीं भी गुजरा तो कोई बात नहीं। लाइफ इज़ द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ज़िंदगी में ऊंच नीच, हार्ड टाइम, गुड टाइम, बैड टाइम सब आते रहते हैं। तो सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको अपडेट करते रहते हैं। इस वक्त हम मेन रोड से राइट साइड पे टर्न कर चुके हैं। यहाँ से चुंकुरचक स्की बेस तक 18 किलोमीटर का रास्ता है। और इस वक्त 9:50 हुए हैं। तो देखते हैं हम 18 किलोमीटर के रास्ते को इस पहाड़ी बर्फीले रास्ते से कितने टाइम पे तय कर सकते हैं, ये हम आपको पहुँच के बताएंगे। आधे 10 बज चुके हैं और अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं इसकी ड्रेस। इहान, आर यू रेडी? लुक हियर, लुक हियर। से समथिंग। Baba. तो हम इस वक्त पहुंचे हैं चुंकुरचक स्की रिसोर्ट पे। एक बार फिर 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन, और हम इस दिन को भी यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। चुंकुरचक में इस वक्त काफ़ी सर्दी है, लेकिन हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है, जिसकी वजह से इस सर्दी का एहसास थोड़ा कम हो रहा है। तो हम स्की बेस पे पहुंचे हुए हैं। मेरे बच्चे ऑलरेडी अपने कार्ड्स वगैरह लेके स्की उस पे ट्रैक पे आ गए हैं। और छोटे बेटे को मैंने एहतियातन एक इंस्ट्रक्टर के साथ रखा है, ताकि वो जो है थोड़ी सी बेसिक जो ट्रिक्स वगैरह है वो सीखे। थोड़े अंडर सुपरविज़न 1-2
ट्रिप्स करे, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली करेगा। इमाद कैसा है? ट्राई किया? उधर क्यों गए थे? अच्छा चल, अभी जा रहे हो ऊपर? ओके जी। तो ये इमाद और असनाद स्की की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ का इंस्ट्रक्टर उसके साथ कुछ इनिशियल एक्सरसाइजेज और ट्रिक्स उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे जो लगता है कि वो उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है, तो वो डायरेक्टली स्की के लिए लेके जा रहा है लिफ्टों की तरफ। तो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि वो इहान को लेके लिफ्ट की तरफ चला गया। इसका मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन है कि इहान इज़ डूइंग वेल और ही इज़ कैपेबल ऑफ गोइंग ऑन लिफ्ट्स। तो मैं थोड़ा सा एज ए पेरेंट कंसर्न रहता है, हम डरते हैं कि यार बच्चे थोड़े सेफ रहें, ज़ख्मी ना हो, इंजरीज़ ना हो। तो इस वजह से मैंने इंस्ट्रक्टर लिया है। वैसे इहान ने पिछले साल भी बग़ैर इंस्ट्रक्टर के स्की की थी। इमाद और मैंने ख़ुद थोड़ा सा उसको हेल्प किया था, लेकिन इस दफ़ा लकीली रश कम है, क्योंकि आज हम संडे सैटरडे के बजाय, वीकेंड्स के बजाय हम ट्यूसडे को आए हैं, तो इस वजह से रश कम है। तो हमें इंस्ट्रक्टर मिल गया है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू हैव ए टीचर फॉर एवरीथिंग यू वांट टू लर्न। तो टीचर्स के पास वो ट्रिक्स होते हैं, वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी गेम के किसी भी प्लेयर के लिए जानना ज़रूरी होती है। तो इंसान ख़ुद से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां भी इसलिए रह जाती है कि उस स्पोर्ट्स की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस 1 घंटे में ये इंस्ट्रक्टर शायद इहान को कुछ टिप्स वगैरह सिखाएगा। एंड ही इज़ गेटिंग ऑन टू द लिफ्ट। तो ये इहान अभी लिफ्ट पे चढ़ गया है। इहान को लेके जाने वाला लिफ्ट ये है, ये वाला। इस लिफ्ट पे इहान है।
इस वक्त 11:30 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ धुंध इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ये जो विजन है वो बहुत कम हो गया है, जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। मुश्किल से 100-200 मीटर तक विजिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो स्की करने वाले हैं वो इस धुंध के अंदर हैं सारे। सो इट्स रियली हार्ड टू स्पॉट एनीवन। इसमें स्की करना काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन कर रहे हैं ये लोग। शायद धुंध के अंदर उनको नज़र आ रही हैं चीज़ें। 100-200 मीटर इज़ इनफ टू सी समवन। हमें इहान का इंतज़ार है। इहान, are you enjoying? Good. इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत धुंध है यहाँ स्की ट्रैक पे। और इहान का दूसरे ट्रिप के लिए वो लिफ्ट पे चढ़ा है, ऊपर चला गया। और इमाद और असनाद तकरीबन 3rd या 4th राउंड पे हैं। तो चुंकुचुक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ का जो महल वक़ू है या इसके कितने ट्रैक्स है, यहाँ कितने लंबे हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरा व्लॉग पहले बनाया है। तो आपको अगर चुंकुचुक स्की रिसोर्ट के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सनात, वेयर इज इमाद? इस वक्त आप देख सकते हैं कि लिफ्ट्स जो है वो हार्डली बहुत मुश्किल से आपको नज़र आ रही हैं धुंध के अंदर। और ऊपर से जो स्की करके आने वाले हैं ये भी मुश्किल से नज़र आ रहे हैं। लेकिन मौसम की ख़राबी के बावजूद लोग जो स्की के शौकीन लोग हैं वो उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट जो है वो जारी रखी हुई है और स्की एंजॉय कर रहे हैं। इहान ने अपना 2nd राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये पहुंच गया है उस्ताद। Hi Mutata, how it is going? Enjoy? हाँ? इहान को देखा कहीं? किधर है? आ गया? इहान भी आपके साथ ही आ गया, देखो। वाह। यहाँ पे चुंकुचुक स्की बेस पे बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी अरेंज की जाती है, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ जो है मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स मुख्तलिफ़ गेम्स के ज़रिए, खेल कूद के ज़रिए बच्चों को भी इंटरटेन कर रहे होते हैं। तकरीबन 1:15 बज रहे हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा धुंध कम हो चुका है और विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो गई है।
और मुझे ये अपना छोटा बेटा आते हुए नज़र आ रहा है। ये इंस्ट्रक्टर के साथ साथ गुड। ये स्नात है। इस वक्त इमाद, असनात, इहान तीनों जा रहे हैं और चेयर पे निकले हुए हैं तीनों माशाल्लाह से।这是下回啊。 इस वक्त तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और अब कहीं जाके ये धुंध जो है वो कम हो गई है और काफ़ी दूर से विजिबिलिटी इस जगह की आ रही है। यहाँ अब दोबारा आया है, अब विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि इस राउंड को भी मैं आपके लिए कैप्चर करूँ। ये देखें, ये इमाद है, उसके पीछे यहाँ। Wonderful, Baba. Wow, what a break, यार। अब जो है तकरीबन 3 बजने वाले हैं और अब इमाद जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। लॉन्गर जो रूट है उस पे चला गया और इहान जो है वो असनात के साथ आया है। ये देख लीजिए। इस वक्त 3:30 बजने वाले हैं और धुंध दोबारा छाने लगा है। हो सकता है बच्चों को एक और राउंड करने की इजाज़त दूंगा, उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे। इमाद, इहाना, शादीजान, वाह, यू आर सच एन एक्सपर्ट। गो जाता थी, गो। जी दोस्तों, तो अभी तकरीबन 4 बज चुके हैं और हम स्की बेस से वापस बिश्केक की तरफ। ये रोड आप देख सकते हैं, एकदम बर्फीला आइस बन चुका है और यहाँ ड्राइविंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, ख़ासकर ऊपर चढ़ते वक्त जो है हमारी गाड़ी बार बार स्किड हो रही थी और बीच में एक दफ़ा तो हमें ऐसा लगा था कि हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर हमने मैनेज कर लिया। तो अब वापसी पे थोड़ा एहतियातन जाना पड़ेगा। उतराई में निस्बतन आसानी से गाड़ी नीचे उतरती है, लेकिन ब्रेक का कम इस्तेमाल करके
आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरेंगे तो इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद हम नीचे प्लेन एरिया में चले जाएंगे। इस वक्त धुंध भी है और हल्की हल्की बर्फबारी भी।